हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी क्लास होने वाली है शाहजहां की। किसकी? शाहजहां। जो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था जहांगीर। क्या समझाया था? जहांगीर। तो जहांगीर मैंने आपको समझाया था और मैंने बताया था कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक चलता है। मैंने आपको बताया था 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक शासनकाल चलता है जहांगीर का। लेकिन 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया था जहांगीर ने, और पूरी जितनी भी जानकारी थी मैंने पूरी जानकारी आपको दी जहांगीर की पिछली क्लास में। जिस स्टूडेंट ने अभी तक पिछली क्लास को नहीं देखा हो तो पहले पिछली क्लास को देखें, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि न्याय की जंजीर के लिए, न्याय की जंजीर के लिए किसे जाना जाता है? तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता है। किसको? जहांगीर को। क्योंकि जहांगीर ने अपने दरबार में एक जंजीर यानी जो लगवाई थी घंटी, उस घंटी को ये कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे दरबार में आ सकता है अपनी फरियाद सुनाने। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से परेशान है या किसी से कोई दिक्कत है तो वो मेरे दरबार में आकर मेरी घंटी को बजाए और उससे मैं उसी 24 घंटे में, चाहे वो दिन हो या रात हो, कभी भी आ सकता है और मैं 24 घंटे में उस समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है। तो इसी न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध है? जहांगीर। क्वेश्चन यही बनता है, ये न्याय की जंजीर किसकी बनी थी? तो सोने की बनी हुई थी। किसकी? सोने की बनी हुई थी। जहांगीर की मृत्यु जो हुई थी वो 1627 ईस्वी में हुई थी। कब? 1627 ईस्वी में हुई थी। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा? चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकला का स्वर्ण काल किस के काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। लेकिन आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो जहांगीर शाही शासन चलता है। किसका? शाहजहां का। शाहजहां कौन था? शाहजहां जहांगीर का बेटा था। किसका बेटा था? जहांगीर का बेटा था। जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि जहांगीर का जन्म 1592 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1592 ईस्वी में शाहजहां का जन्म हुआ था। शाहजहां का जन्म हुआ था। ये जो जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में, इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था जहांगीर। ठीक है। तो 1592 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर मैं बात यह भी करूं कि इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लाहौर में। कहां हुआ था? लाहौर में। बात क्लियर? जहांगीर का, शाहजहां का बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। ये बात क्लियर है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का काल भी कहा जाता है। कौन सा?
स्थापत्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्थापत्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसके काल को? शाहजहां के काल को। अगर मैं आपसे बात करूं, जो शाहजहां था, शाहजहां कौन? जो शाहजहां था, इस शाहजहां ने जो शादी की थी वो किसके साथ की थी? 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम के साथ की थी, जिसको मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। तो 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल से विवाह हुआ था। किसके साथ विवाह हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम के साथ विवाह हुआ था। किसका? शाहजहां का। शाहजहां का 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम के साथ विवाह हुआ था। किसका? शाहजहां का। लेकिन शाहजहां के 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। कितने? 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। जो जीवित रहे थे वो कितने रहे थे? 7। लेकिन अगर देखा जाए तो शाहजहां के कुल 14 बच्चे थे। कितने? 14 बच्चे। ठीक है, जिसमें से मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले बेटा था, उस बेटे का नाम क्या था? दारा शिकोह। क्या नाम था? दारा शिकोह। सेकंड नंबर पर जो बेटा था उसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। तीसरा नंबर का जो बेटा था उसका नाम था शाह सूजा। क्या नाम था? शाह सूजा। चौथे नंबर का जो बेटा था उसका नाम था मुराद बख्श। क्या नाम था? मुराद बख्श। ये 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। वो 3 बेटियां कौन कौन सी थी? एक का नाम था जोहन आरा। क्या नाम था? जोहन आरा। एक का नाम था रोशन आरा। रोशन आरा। एक का नाम था गोहान आरा। गोहान आरा। ये 4 बेटे थे और ये 3 बेटी थी। लेकिन अर्जुमंद बानो बेगम, अगर ये जो मुराद बख्श था ये इनका 14वां बच्चा था। कौन से नंबर का? 14वां नंबर का बच्चा था। तो 14वें नंबर के बच्चे यानी मुराद बख्श को जन्म देते समय, यानी 14वें बच्चे को जन्म देते समय 1931 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है। तो लिखिए 1631 ईस्वी में 14वें बच्चे को जन्म देते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है किसकी? अर्जुमंद बानो बेगम की। बात क्लियर? फिर ध्यान दें, जो शाहजहां था, शाहजहां का शासन काल चलता है 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। कब? 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शाहजहां के बचपन का जो नाम था वो बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। शाहजहां का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में। शाहजहां
की जो शादी हुई थी, शाहजहां की शादी हुई थी 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। किसके साथ? अर्जुमंद बानो बेगम के साथ शादी हुई थी, जिसे शाहजहां मुमताज महल के नाम से पुकारता था। मुमताज महल के नाम से पुकारता था। बात क्लियर? शाहजहां और मुमताज महल, इन्होंने कुल 14, यानी मुमताज महल ने कुल 14 बच्चों को जन्म दिया था। 14 बच्चों को जन्म दिया था। इनका जो 14वां बच्चा था, 14वां बच्चा वो था मुराद बख्श। क्या था? मुराद बख्श। मुराद बख्श को जन्म देते समय 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो शाहजहां के कितने बेटे थे? वो 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोहा। कौन? दारा शिकोहा। दूसरे नंबर का बेटा था औरंगजेब। तीसरे नंबर का बेटा था शाह शुजा। चौथे नंबर का बेटा था मुराद बख्श। क्या नाम था? मुराद बख्श। इनकी जो बेटी थी बड़ी, उसका नाम था, क्या नाम था उसका? जोहन आरा। क्या नाम था? जोहन आरा। दूसरी बेटी का नाम था रोशन आरा और तीसरी बेटी का नाम था गुहान आरा। क्या नाम था? गुहान आरा। देखो मैंने ये बात सभी अब दोबारा रिपीट करा दी, बात समझ में आ गई होगी सभी के। बात क्लियर? जो 14वां इनका बच्चा था, जो मुराद बख्श था, मुराद बख्श को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। बात क्लियर? किसकी? मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो 1631 ईस्वी में जब मुमताज महल की मृत्यु होती है, तो मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। किसकी याद में? ताजमहल का 1631 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कराया था। कहां कराया था? आगरा के यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का जो निर्माण कराया था, ये किसकी याद में कराया था? मुमताज महल की याद में कराया था। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में कराया था। ताजमहल को जो निर्माण कराया था, ताजमहल में संगमरमर का पत्थर लगवाया था। कौन सा? संगमरमर का पत्थर लगवाया था। यह पत्थर कहां से मंगवाया गया था? राजस्थान के मकराना से। कहां से? राजस्थान के मकराना से यह पत्थर मंगवाया गया था। बात क्लियर? जो ताजमहल है, ताजमहल का स्थापत्य कलाकार किसे माना जाता है? ताजमहल का स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये इसका स्थापत्य कलाकार था। किसका? ताजमहल का।
लेकिन अगर हम बात करें ताजमहल का जो प्रथम मिस्त्री था वो कौन था, यानी प्रधान मिस्त्री जो एक मुखिया होता है जैसे कि, तो ताजमहल का प्रधान मिस्त्री कौन था? क्या प्रधान मिस्त्री कौन था? तो प्रधान मिस्त्री था उस्ताद ईसा। कौन था? उस्ताद ईसा। बात क्लियर? कौन था? उस्ताद ईसा। समझ में आ गई होगी बात। जो ताजमहल था, ताजमहल का निर्माण जो हुआ था वो पित्रादुरा के कारण हुआ था। किसके कारण? पित्रादुरा, जिसे हम पर्शियन विधि द्वारा भी कहते हैं। बात क्लियर? अगर मैं आपसे ये कहूं संगमरमर का पत्थर सबसे पहले कहां लगाया गया था? संगमरमर का पत्थर सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में लगा था। किसके मकबरे में? हुमायूं के मकबरे में लगा था सबसे पहले संगमरमर का पत्थर। बात समझ में आ गई? और अगर मैं कहूं पित्रादुरा से, जैसे पित्रादुरा के कारण ही ताजमहल का निर्माण हुआ, वैसे पित्रादुरा से और किसका निर्माण हुआ था? जो एतमाउद्दौला का मकबरा है वो भी इसी विधि द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? पित्रादुरा कला विधि के द्वारा ही एतमाउद्दौला मकबरे का भी निर्माण किया गया था। बात समझ में आ गई सभी के? किसे कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट कीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें जो शाहजहां था, शाहजहां 1636 ईस्वी में, कब? 1636 ईस्वी में दक्कन अभियान पर जाता है। 1636 ईस्वी में दक्कन अभियान पर जाता है। कहां जाता है? दक्कन अभियान पर। लेकिन उस दक्कन अभियान में जब भी जाता है ये, वहां इसे एक कौन मिलता है? एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है मीर जुमला। क्या नाम था? मीर जुमला। और मीर जुमला नामक व्यक्ति मिलता है, वहां से इसे कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। बात क्लियर? बात समझ में आ गई होगी यहां तक भी? समझ में आ गई? जो इसने शाहजहां ने अपनी राजधानी, इससे पहले कहां थी राजधानी? आगरा थी। लेकिन 1638 ईस्वी में 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से स्थानांतरित करके दिल्ली घोषित कर दी। किसको बना दिया? दिल्ली को बना दिया था। और शाहजहां ने ही 1638 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे एक शाहजहानाबाद नगर बसाया था। कौन सा? शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद जो हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। कहां? पुरानी दिल्ली। तो पुरानी दिल्ली में एक शाहजहानाबाद भी इसने बसाया था। बात क्लियर? और इसने 1638 ईस्वी में दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था। कितने में? 1638 ईस्वी में दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था। किसका? लाल किले का निर्माण कराया था। बात क्लियर? अगर मैं कहूं इसने जो लाल किला था, लाल किले में एक दीवान एक खास था, एक दीवान एक आम था, जो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हैं। क्या? दीवान ए आम या दीवान ए खास। दीवान ए खास।
ठीक है। शाहजहां ने ही दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया, जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। जामा मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? शाहजहां ने, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं कहूं कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट और कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, इसने 4 गेट बनाए थे। कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और चौथा था, तो नंबर 1 कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट। एक बनाया था दिल्ली गेट, एक बनाया था क्या? कश्मीरी दिल्ली गेट, और एक बनाया था लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, और एक बनाया था अजमेरी गेट। कौन सा? अजमेरी गेट। बात क्लियर? और इन्होंने ये 4 गेट भी तैयार कराए थे। दिल्ली, काबुल, कंधार, दिल्ली, काबुल, कंधार और आगरा। क्या? आगरा। इन चारों पर किसका अधिकार था? बताना किसका था? इन चारों पर जो चारों का सूबेदार था वो कौन था? बताइए, इन चारों का सूबेदार कौन था? तो इन चारों का सूबेदार था शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह। कौन सा? दारा शिकोह। बात समझ में आ गई होगी अब। और 1657 ईस्वी में, 1657 ईस्वी में शाहजहां ने 1657 ईस्वी में दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्या? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह उत्तराधिकारी घोषित किसने किया था? इनके पिता ने, यानी दारा शिकोह के पिता ने, शाहजहां ने इन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया था। बात समझ में आ गई? अगर किसी कोई बात समझ में आ रही हो तो कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको एक बार रिपीट कराता हूं। शाहजहां का शासनकाल चलता है 1627 से लेकर 1658 तक। जहांगीर का बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां की शादी जो हुई थी वो 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से पुकारते हैं। इसके 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, दूसरा था औरंगजेब, तीसरा शाह शुजा, चौथा मुराद बख्श। सबसे बड़ी बेटी थी जोहान आरा, फिर रोशन आरा, गुहान आरा। 1631 ईस्वी में 14वें बच्चे को जन्म देते समय अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई थी। 1631 ईस्वी में ही शाहजहां ताजमहल का निर्माण शुरू करा देते हैं। ताजमहल कहां स्थित है? आगरा में, और आगरा में भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का प्रधान मिस्त्री कौन था? उस्ताद ईसा। ताजमहल में संगमरमर का पत्थर मंगवाया गया था।
संगमरमर का पत्थर लगवाया गया था। संगमरमर का पत्थर कहां से मंगवाया गया था? राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था। भारत में सबसे पहले संगमरमर का पत्थर किस में लगा था? हुमायूं के मकबरे में लगा था। संगमरमर जो ताजमहल, जो इस ताजमहल का जो निर्माण हुआ था, वो ताजमहल का निर्माण पित्रादुरा कला के कारण हुआ था और पित्रादुरा कला के कारण ही एतमाउद्दौले मकबरे का निर्माण भी हुआ था। 1636 ईस्वी में दक्कन अभियान पर गए थे शाहजहां, लेकिन शाहजहां को ही वहां से मीर जुमला से एक कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था और कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था 1638 ईस्वी में। शाहजहां ने ही आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। क्लियर? शाहजहां ने ही 1638 ईस्वी में दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था, जिसमें और 4 गेटों का भी निर्माण शाहजहां ने कराया था, जैसे कि दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और लाहौरी गेट। दिल्ली में जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां ने ही कराया था। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। इससे आगे सेकंड पार्ट आएगा शाहजहां का, जिसमें हम शाहजहां के टॉपिक को पूरा क्लियर कर देंगे। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।